एआई वाले कंपटीशन में भारत का स्कोर कम नहीं है। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत एआई स्किल पेनिट्रेशन में दुनिया में पहले स्थान पर है, यानी अमेरिका और जर्मनी से भी आगे। गूगल तो काफी आगे है, और गूगल के सीईओ कौन है? भारतीय। इसका मतलब यह है कि देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित स्किल्स और विशेषज्ञता व्यापक रूप से फैली हुई है। भारत किसी से कम नहीं है। महिलाओं के एआई स्किल्स में भी भारत पहले स्थान पर है, यानी अमेरिका और इजराइल से भी आगे। 2016 से अब तक भारत के एआई टैलेंट में 263% की वृद्धि हुई है। इस साल भारत का एआई बाजार $28.8 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। 2026 तक भारत में 10 लाख एआई प्रोफेशनल्स की मांग होगी। ग्लोबल मंदी के बावजूद भारत का जनरेटिव एआई सेक्टर फल फूल रहा है। भारत दुनिया के 5 सबसे तेजी से बढ़ते एआई टैलेंट हब्स में शामिल है, और करीब 69% भारतीय कंपनियां 2025 में एआई में निवेश बढ़ाने की योजना बना रही हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से सैप के अंदर भारत ने पूरी दुनिया में लीड ले ली। यहां आपको भारत के स्वदेशी भाषा मॉड्यूल्स के बारे में भी बता देते हैं। यह बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। पहला है भाषिणी। यह भारतीय भाषाओं में डिजिटल सेवाएं देने और कंटेंट निर्माण के लिए भाषा के अनुवाद का प्लेटफॉर्म है। दूसरा है भारत जेन। यह दुनिया का पहला सरकार द्वारा फंड किया गया मल्टी मॉडल LLM है, जो 2024 में दिल्ली में लॉन्च हुआ। तीसरा है सर्वम 1, जो 10 भारतीय भाषाओं के लिए विकसित 2 अरब पैरामीटर वाला एआई मॉडल है। चौथा है चित्रलेखा, जो भारतीय भाषाओं में वीडियो ट्रांसक्रिप्शन और एडिटिंग के लिए ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। और पांचवा है एवरेस्ट 1.0, जो हिंदी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु सहित 35 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करने वाला एआई सिस्टम है। सोचिए, बात सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नहीं है, डिफेंस सेक्टर में भी भारत और फ्रांस की दोस्ती दुनिया बदल देने वाली साबित होगी। सबसे बड़ी बात है कि भारत के हथियारों पर अब फ्रांस का दिल आ चुका है, और फ्रांस भारत से उसके एक अचूक ब्रह्मास्त्र की डील करना चाहता है। एक बात आपको बताएं, भारत के 3 सबसे बड़े डिफेंस पार्टनर्स हैं। नंबर 1 रशिया, नंबर 2 अमेरिका, नंबर 3 फ्रांस। आज पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों की द्विपक्षीय वार्ता होगी। इस दौरान ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि फ्रांस भारत के सामने पिनाका रॉकेट खरीदने की इच्छा जता सकता है। पिनाका यानी मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम, MLRS। हालांकि इसकी पुष्टि किसी भी पक्ष की ओर से अब तक नहीं की गई है। इंटरेस्टिंग बात है कि आप सभी ने 26 जनवरी की परेड में पिनाका को जरूर देखा होगा। देयर इट इज। एक बार में कई सारे रॉकेट निकलते हैं। यूक्रेन युद्ध में आपने देखा होगा। यह टेक्नोलॉजी हमने रशिया से ली है, वैसे ये भी और ब्रह्मोस भी। खैर, लेकिन समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार एक शीर्ष भारतीय अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया कि फ्रांस पिनाका रॉकेट सिस्टम के लिए भारत से लगातार हाई लेवल पर बातचीत कर रहा है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फ्रांस का एक डेलीगेशन 3 महीने पहले दिल्ली दौरे पर आया था। उस समय इसी प्रतिनिधिमंडल को पिनाका रॉकेट सिस्टम की खूबी बताई गई थी, और फ्रांस ने उसी समय से खरीदने में दिलचस्पी दिखाई गई थी। इंटरेस्टिंग बात क्या है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि कैसे इस डील का ताल्लुक डोनाल्ड ट्रंप से है, जिनसे प्रधानमंत्री इस मुलाकात के बाद एक और मुलाकात करने वाले हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं कनेक्ट करने वाला हूं डॉट्स को। अगर भारत और फ्रांस के बीच पिनाका रॉकेट सिस्टम की डील सील होती है तो डिफेंस के एक्सपोर्ट में यह भारत की बहुत बड़ी छलांग होगी, क्योंकि यह डील होने के बाद यूरोप में फ्रांस वो पहला देश होगा जो भारत से उसके हथियार खरीदेगा। पिनाका रॉकेट में फ्रांस की इतनी दिलचस्पी क्यों है, तो पिनाका की शक्तियों को जान लेते हैं। पिनाका की अधिकतम रेंज 90 किलोमीटर है, यानी 90 किलोमीटर की दूरी पर सटीक मार करने की क्षमता। भारतीय सेना दुश्मनों पर पिनाका से अचूक हमला मैक 4 या मैक 7 यानी कि करीब 5800 किलोमीटर प्रति घंटे की 4.7 मैक 4.7 है वो, यानी कि 5800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कर सकती हैं। मैक 4.7 यानी आवाज से करीब 4 गुना ज्यादा। इतनी स्पीड से पिनाका को रोक पाना असंभव होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये रॉकेट सिस्टम मूवेबल है, यानी कि इसे टाटा ट्रक पर भी लगाया जा सकता है और कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। पिनाका को भारतीय सेना वर्षों से इस्तेमाल कर रही है। इसका दम कारगिल युद्ध में देखने को मिला था। वैसे फ्रांस अगर भारत से पिनाका सिस्टम खरीदना चाहता है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सीपरी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से 2023 तक रूस के बाद फ्रांस खुद भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक था। हालांकि इसमें थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, इसमें अमेरिका भी है।
और अब वो पिनाका को खरीदने के लिए इतना उत्सुक है कि वो इस मामले में बहुत देर नहीं करना चाहता है। लेकिन अब इसका कनेक्शन डोनाल्ड ट्रंप से हम आपको जोड़ के बताते हैं। देखिए क्या है, प्रधानमंत्री मोदी मैक्रो से मिलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जाएंगे। मैक्रो पिनाका में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने सबके ऊपर दबाव बना रखा है, नेटो कंट्रीज के ऊपर, कि उनको अपने डिफेंस बजट का जो प्रपोर्शन है जीडीपी के अनुसार वो बढ़ाना पड़ेगा। तो जब वो बढ़ाएंगे तो खरीदेंगे क्या? खरीदेंगे भारत से पिनाका हथियार, है ना कनेक्शन? खैर बहुत लॉन्ग कनेक्शन है, बट नेवरदलेस पिनाका डील को लेकर इस दौरे पर मैक्रो और पीएम मोदी में क्या कोई बात होगी भी या नहीं, इस पर हमारी नजरें रहेंगी। लेकिन भारत फ्रांस से क्या नए हथियार खरीदना चाहता है, इस पर फिक्र का पूरा फोकस है। ऐसा माना जा रहा है कि अब से कुछ घंटे बाद मोदी और मैक्रो में होने वाली द्विपक्षीय वार्ता के दौरान भारत फ्रांस से नए फाइटर जेट खरीदने को लेकर बातचीत कर सकता है। भारतीय नौसेना के लिए राफेल एम यानी राफेल मरीन की डील को लेकर बातचीत संभव है। इसके अलावा भारत फ्रांस से स्कॉर्पियन क्लास की 6 अटैक सबमरीन खरीदने को लेकर भी बातचीत कर सकता है। इस डील की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि ये पनडुब्बियां फ्रांस की मदद से भारत में ही बनाई जा सकती हैं। इसके अलावा जेट इंजन को लेकर भी पीएम मोदी मैक्रो से बात कर सकते हैं और फ्रांस के सहयोग से भारत में छोटे न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर लगाने को लेकर भी चर्चा हो सकती है। यह इंटरेस्ट इसलिए ज्यादा है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी फ्रांस का मिराज है, राफेल है, तो हमारे जो टेक्नीशियंस हैं वो फ्रांस के फाइटर प्लेन्स की टेक्नोलॉजी को समझते हैं। इसीलिए फ्रांस के फाइटर प्लेन्स भारत के लिए एकदम बेहतर होंगे।